नासा चाहती है कि इंसान मार्स पर नहीं बल्कि वीनस पर जाकर रहना शुरू करे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वीनस पर इतनी ज्यादा CO2 है कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। पानी के एविडेंसेस वहाँ पे अब तक मिले नहीं हैं और वीनस की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो अब सवाल आता है कि अगर नासा वहाँ पर लोगों को भेज भी देगी तो इतने खतरनाक एनवायरमेंट में कोई रहेगा कैसे? बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वीनस पर जो ग्रेविटी है वो धरती की ग्रेविटी के लगभग बराबर ही है, लेकिन जिस तरीके से हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं वैसे वीनस की सरफेस पर तो रह नहीं सकते, क्योंकि भाई वहाँ पे एनवायरमेंट ही बहुत खराब है। लेकिन वीनस की सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी धरती के बराबर ही है। इसीलिए नासा वहाँ पर लोगों को बलून टाइप स्ट्रक्चर्स में भेजना चाहती है, जिसके अंदर ही सांस लेने के और पानी बनाने के सारे अरेंजमेंट्स होंगे और ये बलून टाइप स्ट्रक्चर्स 50 किलोमीटर की हाइट पर हवा में फ्लोट करेंगे और ऐसे वीनस पर बनेगा इंसानों का फ्लोटिंग सिटी। देखिए, दुनिया में 3 तरीके के जीव माने जाते हैं, एक शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी और तीसरे जो इन दोनों को खाते हैं सर्वाहारी। मोटे मोटे तौर पर जो मांस खाता है वो मांसाहारी, जो फल फ्रूट, पेड़ों की पत्तियां, साग या फिर ड्राई फ्रूट्स खाता है वो शाकाहारी। पर इस पूरी दुनिया में कोई भी पेड़ों की लकड़ी नहीं खाता सिवाय दीमक के। तो ये दीमक लकड़ी खा के जिंदा कैसे रह सकते हैं, कुछ नया ही बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम सबके घरों में लकड़ी का कोई ना कोई सामान तो होता ही है और इनके ऊपर अगर अच्छा टर्माइट स्प्रे यानी कि दीमक मारने की दवा ना छिड़की जाए तो कभी ना कभी इसमें दीमक लग ही जाता है। दीमक सबसे पहले तो लकड़ी के अंदर अपना घर बनाते हैं। 1 किलो लकड़ी के अंदर फलों या सब्जियों से लगभग 10 गुना ज्यादा कैलोरी होती है। ये लकड़ी में सेलुलोज के अंदर बंद रहते हैं। दीमक के अंदर इस तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो इन सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, पर ये माइक्रोब्स इनमें जन्मजात नहीं होते और दीमक के पूप में होते हैं और दीमक अपने बच्चों को ये पूप खिलाकर उनके अंदर ये माइक्रोब्स डालते हैं, जिसकी वजह से केवल दीमक ही लकड़ियों को खाकर पचा पाते हैं। देखिए, गर्मियों में हमारे घरों में अक्सर बहुत सारी चींटियां और कॉकरोच हो जाते हैं और तब हम मार्केट से लाते हैं लक्ष्मण रेखा नाम की कुछ इस तरीके की चौक और इससे हम अपने घरों में बना देते हैं लंबी लंबी लाइंस। और जैसे ही चींटी या कॉकरोच इन लाइंस को क्रॉस करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। वैसे आपके घर में भी चींटी कॉकरोच हो गए हो तो वी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा एक बार। तो अब सवाल आता है कि साधारण सी दिखने वाली इस चौक में ऐसा तो क्या काला जादू होता है कि चींटी और कॉकरोच इसको क्रॉस करते ही ये दुनिया ही छोड़ देते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जनरली जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो किसी भी इंसेक्ट को तभी मारते हैं जब वह इनको किसी भी फॉर्म में खा लेता है या पी लेता है। लेकिन इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक में जो साइपरमेथ्रिन नाम का इंसेक्टिसाइड होता है वह एक तरीके का कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड होता है। तो जैसे ही चींटी या कॉकरोच की बॉडी इस इंसेक्टिसाइड के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये उनके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर देता है, जिससे थोड़ी ही देर में उनकी जान निकल जाती है। आमतौर पर जब किसी हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है तो क्योंकि वो काफी ऊंचाई से गिरता है और गिरने के बाद उसमें आग लग जाती है, ऐसे में किसी भी पैसेंजर के बचने की संभावना काफी कम होती है। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में चाहे कुछ बचे ना बचे पर एक ब्लैक बॉक्स जरूर बचता है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है ये ब्लैक कलर का नहीं होता, फिर भी इसे क्यों ब्लैक बॉक्स कहते हैं और ये पूरे के पूरे एरोप्लेन को ब्लैक बॉक्स के मटेरियल से ही क्यों नहीं बना देते? ब्लैक बॉक्स चटक नारंगी रंग का होता है ताकि दूर से ही दिख जाए और मलबे में से आसानी से निकाला जा सके। शुरुआती दिनों में ये ब्लैक कलर का बनाया जाता था, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा कॉकपिट में रखा होता है। इसके अंदर दोनों पायलट्स के बीच हुई आखिरी बातें, हवाई जहाज की स्पीड, उसका टेम्परेचर या कोई तकनीकी खराबी सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ये ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है। जिस तरीके से बाइक पे पहने जाने वाले हेलमेट लोहे के ना बनाकर फाइबर के बनाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट होने पर हेलमेट इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले और इंसान का सर बच जाए। लोहे का हेलमेट खुद तो बचेगा पर सर नहीं बचा पाएगा और इसीलिए ब्लैक बॉक्स के मटेरियल से हवाई जहाज को नहीं बनाते। हम सब लोगों के घर में LED बल्ब तो होते ही हैं। मार्केट में सेम ब्रांड के सेम वोल्टेज का 6 महीने की वारंटी वाला बल्ब अगर 50 रुपए का मिलता है तो उसी कंपनी के उसी वोल्टेज के 2 साल की वारंटी वाले बल्ब का दाम 250 रुपए क्यों होता है? अरे यार सच्चा भैया, वारंटी ज्यादा देगा तो पैसे ज्यादा नहीं लेगा? ज्यादा होना चाहिए धनिया, पर 50 वाला बल्ब 60 का होना चाहिए, 250 रुपए का नहीं। तो कैसे ये कंपनी हमें लूट रही है और कैसे 10 रुपए से भी कम में ये बल्ब ठीक हो सकते हैं? हमेशा की तरह कुछ काम का बताएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय कांच वाले बल्ब आते थे जो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत खाते थे पर सस्ते होते थे। उसके बाद LED की टेक्नोलॉजी आई। शुरुआत में ये महंगे आते थे पर लोग ये सोच के खरीद लेते थे कि चलो बिजली में पैसा बचेगा और लोगों के इसी माइंडसेट का फायदा उठाकर कंपनी वाले 10 रुपए का बल्ब आज भी 50 रुपए का बेचते हैं। अगर किसी बल्ब में कोई समस्या आती भी है तो वो उसके अंदर के सर्किट में आती है जिसकी कॉस्ट 2 रुपए से ज्यादा नहीं होती और अच्छा वीडियो देखकर आप उसे घर में भी बदल सकते हैं। ज्यादा वारंटी देने में कंपनी का खर्चा सिर्फ 10% बढ़ता है जबकि वो कीमत 5 गुना कर देते हैं।
अब ये भाई साहब मोबाइल से अपने घर में लगे बल्ब की ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी एम्बिएंट लाइटिंग कंट्रोल कर रहे हैं और जो उनका मूड करता है उसके हिसाब से वो अपने घर में लाइट का कलर सेट कर दे रहे हैं। अब ये सारा फन आप भी कर सकते हैं अपने घर में। तो भाई ये होता कैसे है? कल को 4 लोगों में बैठ के चर्चा हो रही हो तो आप बता सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ये वीडियो देख के। अब क्योंकि राइट टू शिक्षा पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे, तो आज हम आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और ये आम बल्ब के सामने कितने महंगे पड़ते हैं। भाई ये जो लाइट बल्ब आते हैं इन्हें कहा जाता है स्मार्ट बल्ब। अब ये स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर का अगर स्मार्ट बल्ब खरीदेंगे, जो कि आप व्यू प्रोडक्ट से भी देख सकते हैं, तो वो बल्ब आपको देखने में तो बिल्कुल सिंपल बल्ब जैसा लगेगा। होता है इनके अंदर एलईडी है और एक वाईफाई चिप होती है। इनको चलाने के लिए आपको आपके घर में इंटरनेट चाहिए, वाईफाई इंटरनेट। जब आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये आपसे साइन अप करवाएंगे, आपके वाईफाई का पासवर्ड लेके इंटरनेट एक्सेस करवाएंगे। आपका फोन वाया इंटरनेट इसको सिग्नल्स भेजता है, आपके दिए गए सारे आदेशों का ये पालन करता है। इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नॉर्मल एलईडी बल्ब 60 से 100 रुपए का आता है और ये करीबन 600 रुपए के आते हैं और बहुत कलर देते हैं।